जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई यहां पर बहुत एक महत्वपूर्ण से वीडियो में। तो फाइनली सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ में हम हाजिर हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के मेरे भाई पेपर के सॉल्यूशन के साथ। ये पेपर आपका कई शिफ्टों में हुआ और उसके अंदर के जो टॉप के 55 बेस्ट क्वेश्चन जो थे, जिसके माध्यम से पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाए, जो उसका निचोड़ होता है, वो हम लेकर के आए और अभी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में कराएंगे। तो जो भी छात्र हमारे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं भैया एएलपी की यहाँ पे, तो ये इस वीडियो को जरूर देखें। चाहे आप एएलपी की कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, आरपीएफ की कर रहे हो, या फिर आप यहां ग्रुप डी की कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इन 55 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा मैथ का रिवीजन हम आपको करवा देंगे और आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि टीसीएस किस तरह के सवाल पूछ रही है, वो कैलकुलेटिव है कि यहां कंसेप्चुअल है कि क्या है। और जो भाषा तोड़ करके हम आपको बताएंगे, गारंटी कहते हैं ऐसा आपको अप्रोच, ऐसा आपको एक्सप्लेनेशन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं भाई यहां पर सीधा पहले नंबर क्वेश्चन के साथ में। क्या कहा गया सवाल को देखिए। एक नाव एक नदी में 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, फिर 40 किलोमीटर उसके प्रतिकूल जाती है। शांत जल में नाव की गति 12 की है और धारा की गति इतनी की है, तो यहां पर नाव को पूरी यात्रा मेरे भाई तय करने में कितना समय लगेगा। ये बेस्ट क्वेश्चन का कंपाइलेशन नहीं है। ये 55 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर में कुछ इजी भी हैं, कुछ मॉडरेट भी हैं, कुछ टफ भी हैं। मतलब ऐसे रखा गया कि 55 के माध्यम से पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। एक संपूर्ण निचोड़ आप इसको कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें तो नाव की गति हमारे सामने 12 की है, धारा की गति हमारे सामने 4 की है, तो जब साथ में जाएगा तो 16 का गति हो जाएगा। तो 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल गए तो समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। और उसके जब विपरीत आए तो 40 किलोमीटर मेरे भाई आ पाए, उस समय 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो 16 से मेरे भाई यहाँ पर ये 2.5 बार में और 8 से हमारे सामने 5 बार में, तो कुल मिलाकर के कितने लगे हैं, 7.5 घंटे। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। आ जाओ, यहां पर कहा गया 3 पाइप एबीसी किसी टंकी को 12, 18 और 24 घंटे में, 12 घंटे में, 18 घंटे में और 24 घंटे में मेरे भाई भर सकते हैं। तल में एक रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 36 घंटे में खाली हो सकती है और एक रिसाव इसे मेरे भाई इतने में खाली कर सकता है। सारे अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को मेरे भाई यहां पर जो है, सारे अगर एक साथ खोल दिए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, ये पूछा गया है। तो 12, 18, 24 और 36, जल्दी से यहाँ 12, 18 हो गया, 24 हो गया और 36 हो गया। सब कैल्शियम दिमाग में आ रहा है भैया। 72 कितना आ रहा है, 72। 12 का 6 गुना, 18 का 4 गुना, 24 का 3 गुना, 36 का 2 गुना और ये रिसाव है तो खाली करेगा। तो टाइम बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन 6, 4, 10, 3, 13, 13 में से 2 गया तो 11। 11 का 6 गुना कितना होता है, 66 होता है। 6 से थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आइए चलिए यहाँ पर इस सवाल को पढ़िए। क्या कहा गया। एक हीरे की अंगूठी का मूल्य 85,000 है। पहले इसके मूल्य में 11 की कमी की जाती है, फिर कम किए गए मूल्य पर 4% की कमी की जाती है। दोनों छूट के बाद में अंक यहाँ पर इसका क्या होगा। ऐसे सवालों में सबसे पहले तो सीरीज लगाते हैं और उसके बाद में डिजिटल सम लगाते हैं। तो यहाँ सारे ऑप्शंस का पहले डिजिटल सम हम देखते हैं। 6, 4, 10 का डिजिटल सम 1 होगा। 7 और 2 9 खत्म, 6, 4, 10, 4, 14 का डिजिटल सम इतना होगा। यहाँ पर 6, 4, 10, 2, 12 का डिजिटल सम इतना होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारे सामने डिजिटल सम 4 होगा। और सोचिए ये आपके पेपर का क्वेश्चन और उसके अंदर में मैं डिजिटल सम लगा रहा हूँ। कई बार तो लोग ये कहते नहीं खुद के ऑप्शन सेट करके आप उसमें लगा देते हो। बिल्कुल नहीं भाई, आपका पेपर का क्वेश्चन सबसे पहले आया और यहाँ पर हम अप्रोच देखते बोल दिए कि भाई मैं परसेंटेज में पढ़ाता हूँ यार, ये बात प्रॉफिट लॉस में पढ़ाता हूँ कि जब कोई वस्तु की कीमत दी गई होती है, लगातार कई बार कमी की जाए, लगातार कई बार बढ़ाया जाए, तो वहां सीरीज लगाना और सीरीज लगाना तो डिजिटल सम लगेगा। अब यहाँ पर ये देखो 85,000 किसी वस्तु की तुम्हारे सामने यहाँ पर कीमत है। हम इसमें डिविजिबिलिटी भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहले 11% की कमी की तो 100 में 11 की कमी कर दी तो इतना हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 की कमी कर दी तो 100 में 4 की कमी कर दी, 96 हो गया। एक पल के लिए 17 का डिविजिबिलिटी 89 का नहीं पकड़ पा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल सम लगा लो। अब डिजिटल सम लगाओगे यहाँ पर तो 8 और 5 13, 13 का 3 और 1 4 हो जाता है। 9 खत्म, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 9 खत्म मेरे भाई 6 हो जाएगा। 4 8 32 का डिजिटल सम 5 होता है। 5 6 30 का डिजिटल सम 3 होता है। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बात ही खत्म। क्यों मैं जाऊं सॉल्व करने, क्यों मैं करूं कैलकुलेशन, मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है, कभी ये काम नहीं आदमी करेगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें दिमाग लगाना है आपको। अब ये बॉड मास का क्वेश्चन है, बॉड मास का क्वेश्चन है, लेकिन एक ही लाइन में सारा कुछ दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके सामने 60 हो चुका है भाई। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने -8 है। पहले सॉल्व करिए पूरे के पूरे ब्रैकेट को। 16 और 19 35 और 2 37 है, तो यहां पर ये हो जाएगा -8, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे मित्र, 35 और 2 37 माइनस का, तो माइनस माइनस खत्म, तो आप 8/37 आप इसको कह सकते हैं कि गुरुजी ये 8/37 हमारे सामने है। सॉरी,
8 इंटू 37 है यहाँ पर, ये 8 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई है ना, तो 16 35 और ये हमारे सामने 37 हो जाएगा, माइनस माइनस हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो भाग है, यानी ये वाला जो भाग है ना, इस भाग को हमारे सामने डिवाइड किया गया है। और डिवाइड किया गया तो कैसे किया गया, पहले यहाँ पर ये देखो 2 प्लस, देखो -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 से क्या किया गया, तो भाग किया गया। क्लियर है ये बात यहाँ पर। 8 इंटू मेरे भाई 16 और 9 25 10 35 2 37, 8 इंटू 37 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 15 हो जाएगा। और ये 60 जो है एकदम मोह माया की दुनिया से एकदम जो है सो अलग है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपको इतना तो पता है कि 15 नीचे हर जगह पर आप देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15 छक 90, ये हमारे सामने 900 हो गया। 8 सत्ते 56 का 6 5, 8 तिरके 24 5 29, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यूनिट डिजिट पर 4 दो ऑप्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। 900 में से मेरे भाई यहाँ पर ये गया 604 के करीब में आएगा आपके सामने। और अगर आप यहाँ देखोगे तो 604/15 ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 8 संख्याओं का औसत 45 है, अगर एक संख्या 59 को हटा दिया जाए तो क्या होगा। भाई सोचो, यहाँ पर किसी कमरे में 8 लोग हैं और सबका मान यहाँ पर इतना है। अगर मैं एक संख्या 59 को रिमूव करता हूँ तो क्या होगा। तो पहली बात, जैसे इस कमरे में सारे लोग जो बैठे हैं सब 45 वर्ष के हैं, लेकिन एक व्यक्ति 59 वर्ष का जाता है, तो मेरे भाई जितना 45 था वो उतना तो लेकर के जाता ही जाता है। तो इसमें से 45 आप माइनस कर दो, आपके सामने बचा कितना, 14। वो एक्स्ट्रा 14 लेकर के और चला गया। 45 लेकर के जाता तो सारे लोग समान रहते हैं, 45 से जहां ज्यादा लेकर के जाएगा कमरे में कमी पड़ जाएगी। कितने की कमी पड़ गई, तो मेरे भाई यहां पर देखो 14 वो एक्स्ट्रा लेकर के चला गया। कितना एक्स्ट्रा लेके मेरे दोस्त चला गया यहां पर, तो वो 14 एक्स्ट्रा लेकर के चला गया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 14 वो एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, तो 14 की कमी आ गई। अब इस कमी को जो कमरे के बाकी लोग होंगे वो आपस में बांटेंगे। 8 आदमी में से एक आदमी निकल गया तो 7 आदमी बचा, यानी सारे के सारे लोग बांटेंगे, यानी हर बंदा अब 2 से कम हो जाएगा। तो 45 की वैल्यू थी, 2 की कमी हो गई, तो आंसर कितना होगा, 43 होगा। ऐसे सवालों में कभी बहुत ज़्यादा कलम नहीं उठाना पड़ता है दोस्त, आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं कि सर जो 45 गया तो उसके बाद में 14 और लेके चला गया, तो 14 की कमी पड़ गई, 7 लोगों पर, हर बंदे पर 2 की कमी पड़ी। 45 में से 2 घटा दीजिए, 43 आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ट्रेन के सवाल को देखिए। एक ट्रेन एक्स है जो विपरीत दिशा से चल रही है और दूसरी ट्रेन वाई में बैठे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है। एक्स नहीं पार कर रही है, एक्स वाई के अंदर बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब एक्स अपने आप को कहीं ना कहीं पार कर रही है, और पार कर रही है 8 सेकंड में। हालांकि जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो ट्रेन एक्स के द्वारा उसी व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड लगते हैं। सामने से आता है तो पार करने में 8 सेकंड, और यहां विपरीत में आता है तो ट्रेन एक्स उस व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड। यदि x की लंबाई इतनी है और ट्रेन y की लंबाई इतनी है तो y की चाल क्या होगी। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले वाले केस में जो टाइम लगता है, देखो हमेशा क्या होता है, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, एक केस होगा दोनों में कॉमन। ट्रेन एक्स जब ट्रेन वाई के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है तो हर सिचुएशन में वो अपने आप को पार कर रही है। पहले स्थिति में भी अपने आप को पार कर रही है, दूसरे में भी, यानी दोनों केस का डिस्टेंस सेम होगा। तो डिस्टेंस सेम होगा तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो पहले वाले केस में यहाँ पर एक्स प्लस वाई का मेरे भाई जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो ये हमारे सामने स्पीड हो जाएगा, और टाइम हमारे सामने कितना होगा, तो 8 सेकेंड। और दूसरे वाले केस में ये हमारे सामने स्पीड होगा और समय हमारे सामने बच्चों कितना होगा, तो समय हमारे सामने हो जाएगा कितना, तो 20 सेकेंड। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो x और y का मेरे भाई कहीं पर स्पीड का कुछ भी कहानी नहीं दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ देखो x क्रॉसेस अ मैन सिटिंग इन अनदर y 8 सेकंड, और बोथ यहाँ पर जो है 20 सेकंड में x का मेरे भाई लंबाई दिया है, y का लंबाई दिया हुआ है, तो स्पीड पूछा है, कोई बात नहीं। आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी ये x प्लस वाई है, 4 से 2 बार में 4 x प्लस वाई और x माइनस वाई, और ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो 20/8 हो जाएगा। अगर हम x और y के स्पीड का रेशियो यहीं से देखते हैं तो स्पीड का रेशियो देखेंगे तो मेरे भाई जोड़ करके आधा, 28 का आधा 14, और y के लिए मेरे भाई घटा के आधा 12 का आधा 6, यानी आप यहाँ पर कह सकते हो स्पीड का रेशियो 7 और 3 है। बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये क्या काम आएगा, मैं बताऊंगा। ये इनका क्या है, तो स्पीड का रेशियो है 7 के और 3 के। क्वेश्चन में आपसे y का मान पूछा है, यानी y 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल होगा तो ये 3 से नहीं कटता है, ये 3 से हमारे सामने कटता है। हालांकि ये भी हमारे सामने 3 से कटता है, तो 3 के मल्टीपल के आधार पे तो नहीं जा पाएंगे, किसी एक केस में रख करके हम इसको बना लेते हैं। और किस केस में रखे, तो जब यहाँ पर x क्रॉस कर रहा था एक मैन
मैन को जो दूसरी ट्रेन वाई में था और अपोजिट में था, इस वाले केस में किसी एक केस में रख लेते हैं, जैसे इसी वाले केस में रख लेते हैं। इस केस में डिस्टेंस ये हमारे सामने क्या है, तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस यहाँ पर क्या था, 360 मीटर और 240 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे सामने यहाँ पर ये होगा, और डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, 7k प्लस यहाँ पर ये 10k इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 8 से 4 बार में 32 और 4.5 बार में k का मान इतना, k का मान इतना, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ k हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में ही था। अब ये मीटर पर सेकंड में आया तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से करेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो इतनी बार में हो जाएगा आपका 18 तिरके 54, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोस्त मेरे एक काम करो ना, यहाँ पर आपके सामने कितना हो जाएगा, 54, 18 तिरके 54, और 54 को मेरे भाई 0.9 से आप मल्टीप्लाई करो, 9 चौके 36, 3 9 पचे 45, 3 48, 48.6। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को बना सकते थे बढ़िया से, पहले स्पीड का रेशियो लेकर के, फिर उसके बाद में इसको रख करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक साइकिल चालक एक सीधी सड़क पर 16 सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय कर सकता है, फिर तुरंत एक समान सड़क खंड पर 24 सेकंड में इतने की दूरी तय कर सकता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। पहले तो आप यहाँ पर ये समझो, औसत चाल का मतलब ही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इट कवर इतना इन इतना सेकंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, इमीडिएटली कवर इतना, तो टोटल डिस्टेंस हमारे सामने कितना हो जाएगा, 300 मेरे दोस्त यहाँ पे, ठीक है। और टोटल जो टाइम होगा वो कितना होगा, 24 और 16 कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 4 से ये कितनी बार में जाएगा, 7.5 बार में, तो औसत हमारे सामने होगा 7.5 मीटर पर सेकंड। नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। आ जाइए, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने क्या कहता है। एक कार राजमार्ग पर चल रही है और उसका ओडोमीटर 8 एम पर 180 किलोमीटर है, और साथ में 9.5 पर मेरे भाई 250 किलोमीटर की। ओडोमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस को मेजर करता है। ओडोमीटर स्पीड को मेजर नहीं करता, दूरी को मेजर करता है, और 240 किलोमीटर की रीडिंग रिकॉर्ड करता है। इस जानकारी के आधार पर कौन सा कथन इस अंतराल के दौरान कार की औसत चाल का सबसे सटीक वर्णन है। अब यार देखो, कार ने बकायदा 1.5 घंटे में कितने की दूरी तय की है, तो 60 किलोमीटर की दूरी को तय किया है। तो यहाँ पर इसने 60 किलोमीटर की दूरी को तय किया, और वो भी 1.5 घंटे में। तो औसत चाल यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कौन सा कथन इसको सही साबित करता है। कार एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर तो बिल्कुल ये सही है, बाकी ऑप्शंस को हमें देखना भी नहीं है, ठीक है। आज ये चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 वेरिएबल वाले इक्वेशंस आपको देखने को मिले हैं। पेपर में इसका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा था, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे सवालों को मेरे मित्र कभी भी हल नहीं करना होता है, ऑप्शन को रखिए, बात खत्म। आपके सामने यहाँ पर एक इक्वेशन आपको यहाँ इतना बड़ा दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इक्वेशन के अंदर में आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। एक्स का मान -2 है, तो -2 को -3 से गुना करोगे तो 6 आ जाएगा। y का मान 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। z का मान 11 है, तो इतना हो जाएगा। अब आप खुद मुझे बताओ, 10 में से 11 घटाने पे ये आएगा, तो हाँ जी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या इसको टिक करके आगे बढ़ जाए, नहीं, अभी इसको रख दो बाकी दोनों में, अगर उसमें भी सेटिस्फाई कर गया तो आगे बढ़ जाना। x का मान -2 है, तो -2 का 6 गुना इतना हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है, तो ये मेरे भाई इतना हो जाएगा, और 11 है तो 77 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर तो दूर दूर तक इसकी कोई संभावना बनती हुई दिख ही नहीं रही है, तो ये हमारे सामने नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ, चलो बी में हम यहाँ पर देखते हैं, और बी की बातें हम करते हैं। 1 2 और 2, 1 को देखेंगे तो ये हमारे सामने -3, 2 को देखेंगे तो हमारे सामने 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई -2 हो जाएगा। -5 में बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर गया। 1 को देखो तो 6 हो चुका है, y की वैल्यू को देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर -12 हो चुका है, और ये 14 हो चुका है। 14 6 20 में से 12 गया, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, बहुत बढ़िया बात है। अब या तो तुम्हारा सी करेगा तो ठीक है, हाँ नहीं करेगा तो डी आंसर होगा। और हम लोग ये देख रहे हैं इसमें रखने पर बात बन रही है, इसमें नहीं, तो एक काम करते इसी में देखते हैं। 6 का 2 गुना 12 होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये -12 होता है, और यहाँ पर ये -7 होता है। भाई ये तो इसमें सेटिस्फाई कर गया। एक काम करो, यहाँ पर ये देखो 2 इंटू 3 मेरे भाई -6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी हमारे सामने 4 हो जाएगा, और यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो ये तो इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा भाई। 2 का 3 गुना -6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पर -1, तो 5 और 5 और -6 सेटिस्फाई तो कर रहा है। तीसरे वाले में देख लेते हैं भाई, लास्ट वाले में 3x वाले में, यहाँ पर जहाँ दिया गया ना 3x माइनस का 4y प्लस हमारे सामने 4z माइनस का 6, आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे 3 दूनी 6 हो चुका है, y का मेरे भाई यहाँ पर 8 हो चुका है, और माइनस यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया है। 12 में से 6 बिल्कुल, तो यही हमारे सामने तीनों में सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा आंसर है।
बोलोगे सर इसमें तो टाइम ज़्यादा लग गया, एक एक ऑप्शन को चेक करने में। भाई बेसिक में भी टाइम लगेगा और इससे ज़्यादा लगेगा। फ़ायदा यही है कि आप यहाँ पर ऐसे जाओ। आ जाओ, चलो ये तो बहुआ सा क्वेश्चन है। पावर 1 का मान देकर के पावर 3 का मान पूछा है। हमेशा मैंने यहाँ पर आंसर बताया है n³ - 3n होता है मेरे मित्र। तो अगर 3 का क्यूब देखोगे 27 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। ये तो रटा रटाया मान है। आ जाओ, एक पिता ने अपने पुत्रों को PQRS को मेरे भाई दो विभिन्न राशियां बांटी। पहली राशि 5 4 3 2 के अनुपात में बांटी और दूसरी को 6 7 8 9 के अनुपात में बांटी। दूसरी राशि पहली राशि की 3 गुनी है, तो किस पुत्र को अधिकतम मिला? पहले वाले केस में जो पैसा बटा है वो यहाँ पर 5 हो गया, हमारे सामने 4 हो गया, फिर उसके बाद में 3 हो गया, फिर उसके बाद में 2, और दूसरे केस में मेरे भाई 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो पहले हमें कहा गया इस राशि का ये 3 गुना है, तो इसका टोटल करिए। 5 4 9 3 12 और 2 हमारे सामने 14, और इसका टोटल करेंगे 8 7 15 और 9 6 15 हमारे सामने 30। पहले तो यहाँ पर इसको बराबर करते हैं। बराबर अगर करेंगे तो 14 है, इसके पास में 30 नहीं है तो 30 दो, 30 के पास में ही नहीं है 2। इसका 3 गुना करना है तो मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3। आप 3 से काटोगे तो 10 बार में, फिर 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 50 25 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 का डबल 10 हो जाएगा। 7 का 6 गुना 42 हो जाएगा, ये हमारे सामने 49 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। टोटल किसका ज़्यादा है? ये देखोगे तो लगभग 67 के करीब में, यहाँ पर ये देखोगे 69 के करीब में, यहाँ पर ये देखोगे तो मेरे भाई 71 के करीब में, और यहाँ देखोगे इतना। PQRS, यहाँ पर ये S वाला बेटा है, और S वाला कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये करेक्ट होगा। तो पूरी तरीके से सवाल के हर एक भाग को हल करना था, इसमें कहीं पर कुछ स्किप आप नहीं कर सकते थे। आइए पढ़िए। एक रोहन की आय 20%, यदि रोहन की आय 20% बढ़ जाती है और उसका व्यय 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में 1200 की वृद्धि होती है। यदि उसके मूल आय 12,000 है तो उसका मेरे भाई मूल व्यय कितना होगा? किसी भी व्यक्ति का जो इनकम होता है वो बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस हमारे सामने सेविंग के। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस व्यक्ति का जो इनकम है वो 12,000 है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि इसकी आय 20% से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में ये भी कहा जाता है कि इसके सेविंग में हमारे सामने 1200 की मेरे भाई वृद्धि होती है। क्वेश्चन में ये भी कहा जाता है कि इसका खर्चा हमारे सामने 10% से बढ़ गया है। तो आपको बताना है कि ओरिजिनली यहाँ पर ये जो है वो कितना खर्च कर रहा है। अगर देखोगे तो 12,000 का 20% कितना होता है? 2400 रुपये होता है। इनकम में इतना बढ़ा, सेविंग में इतना बढ़ा, इसमें से इसको घटा दो तो यानी इसका एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ जाएगा। ये वो अमाउंट है जितने से वो बढ़ रहा है, यानी ये 10% का अमाउंट है। तो अगर यहाँ पर ये 10% का मेरे भाई अमाउंट है तो 100% का अमाउंट कितना होगा? तो बोलोगे गुरुजी 12,000 होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 10% का वो डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के बाद में उस वस्तु पर 180 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कई तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो मान लीजिए कि ये वस्तु की हमारे सामने क्या हो जाएगी, तो एक वस्तु का मेरे भाई मूल्य से क्रय मूल्य से 25% अधिक। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे सामने कहीं ना कहीं क्रय मूल्य से अंकित मूल्य है वो 25% ज़्यादा अंक किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में कहा गया हमारे सामने जो लाभ है वो 10% का है। तो इससे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम रेशियो मेथड से हम जा सकते हैं। हमारे सामने सबसे पहले आ जाएगा, देखो पांडव मेथड लगा लो, MPCP और SP का रेशियो। सबसे पहले देखो मार्क एन आर्टिकल 25% अबव, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो 4 रुपये के सामान को 5 रुपये का अंकित किया गया है। फिर उसके बाद में कहा गया ही अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। 10% ऑन द मार्केट प्राइस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? 5 रुपये, देखो 10% मतलब यहाँ पर कि 10 रुपये के सामान को वो कितने में बेच रहा है? आदमी 9 रुपये में बेच रहा है। ये हमारे सामने यहाँ पर ऐसे रेशियो दिए गए हैं कि सर यहाँ पर ये 4 का सामान था 5 में और यहाँ पर इतना था। इन दोनों को बराबर कर दो, इसको 10 और 8 बना दो मेरे भाई, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर ये 10 है तो यहाँ पर ये 8 है। इससे क्या होगा? CP का मान इतना, MP का मान इतना, SP का मान इतना, सब आपको मेरे भाई यहाँ पता चल गया। क्वेश्चन में कहा गया उस वस्तु पर 180 का लाभ होता है। 180 किसका वैल्यू है? लाभ का मान है। लाभ का मतलब इन दोनों का अंतर है, मतलब एक का मान है। और कहा गया वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मतलब इसका मान कितना है। 18 8 कितना हो जाता है? 144, 1440 जो है वो सही आंसर, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। तो देखा आपने कि कैसे हमने इसको रेशियो में तोड़ करके बड़े आसानी से बना लिया। आइए चलिए आगे पढ़ते हैं। LCM कहा गया 72, 78 और ये 9 का मल्टीपल है, तो आंसर पक्का 9 का मल्टीपल होगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 4 2 6 1 7 9 से नहीं कटता है। 6 4 10 8 18 कट जाता है, ठीक है। 8 2 10 4 14 नहीं कटता है।
5 4 9 नहीं कटता है। तो कभी भी ऐसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए एलसीएम एचसीएफ के ऊपर में, तो इस बात का खासा ध्यान रखना। एलसीएम अगर 72 का लेना है मतलब 9 का मल्टीपल लेना, और एक ही ऑप्शन था उसके अंदर में। आ जाओ। एक शंकाकार तंबू के आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, यह कितनी घन मीटर वायु धारण कर सकती है। कोई भी वायु हो गया, पानी हो गया, हमेशा वॉल्यूम की बात करता है, यानी कहीं ना कहीं एक कौन जो है यहाँ पर कितना वॉल्यूम उसका है। ठीक है, तो हाउ मेनी क्यूबिक मीटर टेंट, तो यहाँ पर कोनिकल टेंट, तो वॉल्यूम कितनी होती है, 1/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। उसके बाद में रेडियस का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे सामने कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। जहाँ पर भी पाई की बात आती है और जब कहा जाता है 22/7 लेने को, तो 11 का मल्टीपल उसके अंदर में आएगा। आप यहाँ देखो 9 और 5 14, 8 और 6 14, 11 का मल्टीपल है। 8 5 13 और 9 6 15, 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 6 14 और 8 5 13, ठीक है, 9 6 15, माफ़ करिए, 9 6 15 और 8 5 13, 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 6 15 8 5 13 ये भी मल्टीपल नहीं है। तो हम क्यों सॉल्व करने जाएं, पाई देखते हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक क्यों नहीं करेंगे। तो इस बात का खास अगर आप लोग ध्यान रखा करिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है तो 11 का मल्टीपल मिलेगा, और विद इन सेकेंड आप इसको हल कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से होकर के जाने वाली रेखा से बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान 12 है, PQ की लंबाई कितनी होगी। हमारे सामने एक यहाँ पर सर्कल है, और क्वेश्चन में कहा गया टेंजेंट PQ, यहाँ पर आप देखेंगे तो टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, ठीक है, और Q यहाँ पर दूरी के ऊपर में है। रेडियस हमारे सामने कितनी है, तो साफ तौर पर मेरे भाई जो है वो 5 है, और रेडियस हमारे सामने 90 बनाती है, याद रखिएगा। उसके बाद में सेंटर हमारे सामने क्या है, ये है O से Q की 12 है यहाँ पर। तो हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जाता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। देखो ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना होगा, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को घटा दो और रूट लगा दो। 12 का स्क्वायर 144 में से 5 का स्क्वायर 25 आप निकाल दो। तो आप यहाँ पर कहोगे गुरु 14 से 5 गया तो इतना, और यहाँ पर जो है 3 से 2 इतना, तो 119 के करीब में आएगा, रूट 119। कई लोग सोच रहे होंगे 5 12 13 का ट्रिपलेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तब होता जब ये 5 ये 12 होता तो ये 13 होता। ठीक है, आज ये चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं। 17 नंबर सवाल, सिंप्लीफाइड वैल्यू हमसे कहा गया है कि इसका सिंप्लीफाइड मान बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें 45 लगाएंगे तो मेरे भाई नीचे यहाँ पर अनडिफाइंड बनेगा, वो हो नहीं सकता। उसके बाद में अगर हमारे सामने यहाँ पर बेसिक से जाएंगे तो समय लगेगा। बेस्ट है 3 4 5 का ट्रिपलेट लगा दो, बात खत्म। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कॉस की वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी है, तो 4 बटे मेरे भाई यहाँ पर 5 है। और यहाँ पर कहा गया 1 - 10, 1 - 3/4, 1 - 3/4 इज 1/4। अब आ जाओ चलो, साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3/5 हो जाएगी मेरे भाई, और 1 माइनस कॉट यानी 1 - 4/3, 1 - 4/3। समझ में आ गया बात यहाँ पर, तो -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, लेकिन ये चीज़ कितने में हो जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगी माइनस में। अब यहाँ देखते हैं, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई, तो 16/5 हो जाएगा, और यहाँ 9 बटे मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये हमारे सामने 7/5 हो जाएगा। 7/5 क्या होगा, 3/5 में 4/5 जोड़ोगे 7/5 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 15% की दर से 3 वर्षों में 2700 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित होता है, राशि ज्ञात करिए। ये हमारे सामने साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज हमेशा रेट इंटू टाइम की वैल्यू होती है। ये हमारे सामने रेट है, ये हमारे सामने टाइम है, और हमसे कहा गया सम का मान पता करो। अगर हम देखेंगे 3 से काटेंगे तो इतनी बार में, 15 से हम काटेंगे तो मेरे भाई इतनी बार में, हमारे सामने 6000 हो गया। बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ चलो यहाँ पढ़ो। 3 श्रमिक XYZ एक निश्चित कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ के मिल करके करेंगे तो कितने समय में करेंगे। सीधा सीधा 10 12 15 तो एक फेमस है जिसका लोगों को याद भी होता है। अगर आप चाहोगे तो आप देखो यहाँ पर 10 से 6 12 से 5 इतना, कुल मिलाकर के 60 से मेरे भाई 6 4 10 5 15, तो कितना आ जाएगा, 4 दिन। ये तो फेमस रटा हुआ है, आंसर इसका 4 ही आता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ, यहाँ पर मीडियन कहा गया, कोई दिक्कत है सर, कोई परेशानी है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का हमें माध्य पता करना है। माध्य पता करने के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में पहले इनको व्यवस्थित करना होता है, और उसके बाद में बीच वाले को देखना होता है। तो अगर हम सबसे पहले छोटा वाला सबसे डेटा देखेंगे तो हमारे सामने 10 है। 10 के बाद में यहाँ पर कौन बच्चों आ जाता है, तो यहाँ पर हमारे सामने हो जाएगा 15।
15 के बाद में कौन है तो 17 है, ठीक है, और 17 के बाद में कौन है तो 18, और 18 के बाद में कौन है तो 19 है। तो ये हमारे सामने 5 है। मैं सजाऊंगा नहीं, मैंने 5 सबसे छोटे डेटा ले लिए। तो यहाँ पर मैं काट दूंगा 1 डेटा, 2 डेटा, 3 डेटा, 4 डेटा, 5 डेटा। अब मैं 5 सबसे बड़े डेटा लूंगा और उसको काटूंगा। सबसे बड़ा डेटा मेरे भाई यहाँ पर कौन सा है, तो सबसे बड़ा डेटा 40 है। उसके बाद में यहाँ पर कौन सा है उससे थोड़ा सा छोटा, तो 40 से थोड़ा सा छोटा हमारे सामने 35 है, ठीक है। 35 से थोड़ा सा छोटा कौन है मेरे भाई यहाँ पर, तो वो 31 है। और 31 से छोटा सा थोड़ा सा कौन है मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारे सामने 28 है। कितने डेटा हमने ले लिए भाई, और 28 से थोड़ा सा छोटा कौन सा है, ये 30 है, मतलब थोड़ा सा छोटा नहीं, पास में है। तो ये हमने 5 डेटा इसके भी ले लिए। एक इधर काटो, एक इधर काटो, एक इधर काटो, इधर काटो, इधर काटो। अब फिर उधर से एक और मेरे भाई जो है छोटा डेटा हम लेंगे, और उधर से एक और हम बड़ा डेटा लेंगे, ठीक है। अब हमारे सामने 20 है, 27 है। देखो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, एक यहाँ पर सबसे, देखो सबसे छोटा कौन है 20 है, और सबसे बड़ा इसमें तुम्हारा कौन है 27 है, उड़ा दो। अब उसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो इसमें मेरे भाई यहाँ पर एक डेटा तुम्हारे सामने देखो 23 है, देखो ऐसे आएगा 23 है, फिर उसके बाद में 25 है, देखो यहाँ पे। अब एक उसके बाद में बड़ा डेटा लोगे सबसे बड़ा, तो एक 25 कटेगा, और सबसे छोटा करोगे ये कटेगा, 25 और 24 बच जाएंगे। इन दोनों के बीच में जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 24.5 होगा। तो एक तो तरीका होता है व्यवस्थित करके कर लो, मैं थोड़ा उसको कम मानता हूँ, लेजी आदमी हूँ थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि बड़ा डेटा छोटा डेटा, बड़ा डेटा छोटा डेटा का कैंसलेशन करके जो बच जाए उसका मीडियन निकाल दो। एक व्यापारी 23 रुपये प्रति पेन की दर से 187 पेन खरीदता है। परिवहन के दौरान 7 पेन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उसे बेचा नहीं जा सकता। बाकी बचे हुए जो है यहाँ पर 187 पेन में से 7 अगर क्षतिग्रस्त हो गए तो 180 बचे। बाकी बचे 180 पेन को 27 रुपये प्रति दर से मेरे भाई वो बेचता है। लाभ क्या होगा, रेशो से हमेशा निकाला करो। सीपी हो गया और एसपी हो गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो पेन आपके सामने इतने थे और हर पेन की कीमत इतनी थी। दूसरा, अगर बेचने की जब बात होती है तो आपने यहाँ पर जो है वो क्या बेचा है, 180 पेन बेचे हैं, क्योंकि 7 क्षतिग्रस्त हो गए थे और हर पेन को 27 में बेचा है। आइए चलिए हम लोग इस सवाल को मेरे भाई देखें। अब अगर इस क्वेश्चन को हम अगर देखते हैं तो क्या कहीं पर कोई भी डेटा आपको कटता हुआ किसी से भी दिख रहा है कि हम किसी से भी यहाँ पर काट लें? भाई 187 मुझे तो नहीं लग रहा किसी से कटेगा, क्योंकि ये 9 से तो 8 7 15 बिल्कुल नहीं कटना, 9 से नहीं कटना। यानी कहीं ना कहीं एक अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू जानी है, और अप्रोक्सीमेशन में जानी है तो क्वेश्चन भी काफ़ी क्लोज ऑप्शंस भी है, कोई बात नहीं, हम अप्रोक्सीमेट ही लगा लेंगे। तो सबसे पहले 187 को अगर आप यहाँ पर 23 के साथ में गुना करते हो, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 3 सते 21 हो गया, 2 पास में, 8 तिरके 24 और 2 हमारे सामने 26, और 26 और हमारे सामने 14 कितना होता है, 40 का 0, पास में हमारे सामने 4, 3 हो चुका है और 16 हो चुका है। 16 और 4 20 और 3 23 का 3 हमारे पास में बच्चों 2 हो गया। हमारे सामने 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4301, जिसको आप 4300 भी कह सकते हो। और अगर आप यहाँ देखोगे 180 का मेरे भाई यहाँ 27 के साथ में, तो 18 और 27 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 8 56 6, 7 और मेरे भाई 16, 23 5 28 का 8, 2 पास में, और यहाँ पर ये 4, 4860। अब यहाँ पर हमारे सामने कुल मिलाकर के कितने का लाभ है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो लगभग 560 का लाभ है, या 559 का आप यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन मैं 560 ही मानूंगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन तो मैं ले ही सकता हूँ। और कितने के ऊपर मैं ले सकता हूँ, 4300 के ऊपर में, इनटू कितना करेगा आदमी, इतना करेगा। अगर हम देखें तो यहाँ 43 से काटो एक बार में, उसके बाद में 130 हो गया, 130 43 का लगभग 3 बार में, 13 से थोड़ा सा ज़्यादा, और एकदम 13 भी जाएगा या उससे और ज़्यादा जाएगा। आप देखोगे 3 3 के 9, 4 3 के 12, तो यार ये एकदम यहीं इसमें 13% ही अप्रोक्सीमेट आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 43 का 1 गुना 43 130 हो गया, 43 का 3 गुना 129 हो गया, तो 13 बार में जाएगा, खेल खत्म। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लोगे तभी सवाल बनेगा, एग्जैक्ट पे कभी नहीं बनता है। एक दुकानदार किसी उत्पाद पर क्रय मूल्य से 75% अधिक अंकित मूल्य करता है और 30 और 40 का 2 डिस्काउंट देता है, तो लाभ हानि क्या होगा? पहले तो तुमने रेट को बढ़ा दिया 75% से, और फिर उसके बाद में तुम 2 डिस्काउंट भी देने की बात करते हो और कहते हो प्रॉफिट कितना होगा। ऐसे सवालों को सबसे सुंदर जो सुंदरू मेथड होता है इसका, वो क्या होता है, रेशियो मेथड। 75% बढ़ाने का मतलब 100 रुपये की चीज़ को आपने 175 बना दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर 30% का डिस्काउंट दिया, तो 100 में 30 का डिस्काउंट 70 दे दिया। फिर 40 का डिस्काउंट दिया, तो 100 में 40 का डिस्काउंट 60 बना दिया। आइए चलिए यहाँ पर सीधा सीधा हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बच्चों जो है वो रेशियो लगाएंगे। 25 से काटिए 4 बार में, 25 से काटिए 7 बार में। यहाँ पर 10 की चीज़ 7 है, 20 से कटेगा 5 बार में, 20 से कटेगा 3 बार में। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर क्या कहोगे,
बोलोगे गुरुजी 5 के 20 इंटू 2 हमारे सामने 200 हो जाता है। 7 7 49 का मेरे भाई 3 गुना कितना हो जाएगा, लगभग 147 के करीब में हो जाएगा। यार यहाँ तो आपको गंदा लॉस हो गया और बहुत भयंकर लॉस हो गया। अगर आप यहाँ देखोगे 53 का लॉस है, और 53 का लॉस कितने के ऊपर में है, 200 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, ये रहा मेरे भाई, 2 से काटोगे तो यहाँ पर 26.5 का लॉस है। 26.5 का लॉस है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। आपने कीमत कम बढ़ाई, डिस्काउंट आपने बड़े बड़े दे दिए। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। एक धावक 200 मीटर लंबे वाले वृत्ताकार ट्रैक का एक चक्कर 50 सेकंड में पूरा करता है, उसकी चाल क्या है। चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन इतना, तो मेरे भाई सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, इसमें यहाँ पर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं था। इस क्वेश्चन में कहा गया अगर इस आंकड़ों का माध्य 40 है तो एक्स का मान क्या होगा। माध्य हमारे सामने 40 है। आप यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी बीच की वैल्यू लो 15, यहाँ लो 25, यहाँ लो 35, यहाँ लो 45 और यहाँ लो 55। और इस क्वेश्चन को अगर बनाना है, कैलकुलेशन बहुत हैवी है, तो सबसे बेस्ट है इसके अंदर में डिजिटल सम लगाओ। यहाँ पर डी एस इसका 1 आना है, यहाँ डी एस इसका 3 आना है, यहाँ डी एस इसका 9 आना है और यहाँ डी एस इसका 8 आना है। अब उसके बाद में इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर सबका डी एस अपना अपना इंडिविजुअली निकालेंगे। ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है और यहाँ पर ये 1 है। और यहाँ डी एस देखोगे 3 है, 9 है, 8 है और यहाँ 2 है और यहाँ पर एक्स है। अगर हम देखें तो 6 इंटू, देखो यहाँ पर एफ आई एक्स आई, 6 इंटू 3 18 का मतलब इतना, एफ आई एक्स आई 63 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 8 64 का मतलब डिजिटल सम 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर ये एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर नीचे में सबका सम टोटल 9 खत्म, 8 2 10 3 13 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 बराबर है 4 है। देखो सबको टोटल करो, 8 2 10 और 3 13, 13 का मतलब 4 प्लस हमारे सामने क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एंड दैट वुड बी इक्वल टू हमारे सामने 40 का मतलब 4। ये सारा सारा खत्म हो गया। 1 प्लस एक्स का जो मान है वो हमारे सामने कहीं ना कहीं 16 प्लस मेरे भाई 4x के बराबर है। ये 1 को 10 मानो, 10 में से मेरे भाई 7 को घटाओगे तो 3 आएगा और ये बराबर हो जाएगा 3x के। 3 को 1 के साथ गुना करोगे तभी 3 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। आप ऐसे बना सकते हो, अगर बेसिक से जाना है तो बेसिक से जाओ, बट बहुत गंदा कैलकुलेशन होगा, ध्यान रखो। आ जाओ, चलो 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। एक कार एक सीधी सड़क पर पहले 90 किलोमीटर पूरब दिशा में जाती है, फिर सड़क पर 30 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती है। पूरी यात्रा में यहाँ 3 घंटे का समय लगता है, तो कार का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज स्पीड नहीं बोला है, वेलोसिटी बोला है। नया टर्म है आपके अंदर में, आप इस समझिए। वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। देखिए 2 टर्म होते हैं, एक हमारे सामने होता है डिस्टेंस मेरे भाई यहाँ पे, और एक हमारे सामने होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों में यहाँ पर जो फर्क होता है वो हम आपके सामने क्लियर करते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट और डायरेक्शन दोनों है। डिस्टेंस का मतलब अगर 10 किलोमीटर इधर गए, 20 किलोमीटर इधर गए, 30 किलोमीटर इधर गए और यहाँ 40 किलोमीटर इधर गए, और बीच में मानो यहाँ पर ये देखो 10 गए, 20 गए, 30 गए और 40 गए, तो डिस्टेंस कहता है 40 30 70 20 90 10 100, तुमने 100 की दूरी तय की है। इसी चीज़ को अगर मानो यहाँ पर ऐसे कहो कि तुम इधर 5 गए हो और इधर 12 गए हो, तो डिस्टेंस से पूछोगे कितना तय किया, बोलेगा 17। और डिस्प्लेसमेंट से बोलोगे तो बोलेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, यानी यहाँ पर ये 13 कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे सामने वेलोसिटी बोले ना, तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, शॉर्टेस्ट दूरी निकालनी होती है, और शॉर्टेस्ट दूरी को टाइम से भाग करते हैं तो तुम्हारे सामने वेलोसिटी आएगी। तो अगर हम क्वेश्चन के अंदर में कहते हैं तो पहले 90 किलोमीटर पूरब की दिशा में, पूरब यहाँ पर हो गया, तो 90 किलोमीटर आप पूरब की दिशा में गए हैं, और फिर उसके बाद में 30 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, यहाँ आने के बाद में 30 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में। ठीक है, ये आपके सामने। तो हालांकि देखोगे अगर आप यहाँ पर ना, तो जैसे यहाँ जाने के बाद में जो पश्चिम आएगा वो बैक की तरफ आएगा, तो यहाँ पर वापस पश्चिम की तरफ में मेरे भाई यहाँ पर आओगे, और कितना होगे, ऐसे मान लो यही जो जगह था तुम्हारे सामने, ईस्ट था, वेस्ट था, नॉर्थ था और साउथ था। पहले 90 गए, फिर यहाँ पश्चिम के दिशा में आए, एक ही पॉइंट के रेफरेंस में बात हो रहा है। 90 इधर गए और वापस 30 इधर आए हो। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो था ये पूरा पूरा दूरी हमारे सामने 90 था, और फिर उसके बाद में यहाँ से ये जो दूरी थी ये कितनी थी, 30 थी। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, तो 60 हो जाएगी। यहाँ पर कुल मिलाकर के जो आपका होगा वो कितना होगा, तो 60 होगा। तो वेलोसिटी की बात यहाँ पर कही गई है, तो यहाँ डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, टाइम, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 किलोमीटर किधर की तरफ में, तो 20 किलोमीटर, हालांकि एक ही ऑप्शन में, कोई दिक्कत ही नहीं है, ईस्ट की तरफ में, क्योंकि बढ़त जो मिली है वो ईस्ट को ज़्यादा मिली है। ईस्ट में से वेस्ट माइनस करने पर ईस्ट ही निकल करके आएगा, तो ये हो जाएगा।
आज ये चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका एक 29 नंबर क्वेश्चन भी इसी के ऊपर में आधारित है। एक और क्वेश्चन देखो, एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो पहले यहाँ पर तुम गए उत्तर की ओर और कितना 60 किलोमीटर, और फिर आए दक्षिण की ओर कितना 40 किलोमीटर। तो ये दूरी तुम्हारे सामने 40 है और ये पूरी की पूरी दूरी 60 है। तो 60 में से 40 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारे सामने आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत वेग कितना है, वेलोसिटी कितना, वेग पूछा है। तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और अपॉन में टाइम कितना लगा है, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 20/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर है। और नॉर्थ में से साउथ घटाने पर नॉर्थ ही आएगा, ध्यान रखो। आ जाओ चलो मेरे भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं और 25 के बाद में 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि इतनी है, ऊंचाई इतनी है, बेलन का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर में क्या आता है मेरे भाई, यहाँ पर पाई आता है। और अगर हम यहाँ पर पाई की बात करते हैं, सरकमफेरेंस हमारे सामने, तो पाई का मतलब 11 का मल्टीपल। अभी जैसे मैंने आपको बताया था 9 5 14, और 14 में से 2 जाएगा 12, 11 से नहीं कटेगा। 14 में से 10 जाएगा तो ये भी नहीं कटेगा। अगर 13 में से 2 जाएगा 11 कट जाएगा। 9 4 13 में से 7 जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो बस पाई के आधार पर ऑप्शन नंबर बी को जो है वो टिक कर देना था, बात खत्म, इतना देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16,000 की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज से दर से देना था। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है तो कितने वर्षों में ये इतना हो जाएगा। इस पैसे को आपने निवेश किया है, अर्धवार्षिक रूप से किया और ये इतना हो गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके सामने बच्चों क्या है, तो प्रिंसिपल है, और यहाँ पर ये आपके सामने बच्चों क्या है, तो अमाउंट है। ठीक है, आपका सबसे पहला धर्म ही होता है रेशियो लेना। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 16 से काट सकते हैं। 16 से अगर आप काटेंगे तो 1000 बार में, और 16 से अगर हम काटे तो एक बार में 16, और 25 हो गया। 16 से एक बार में फिर 92, 16 25 80, 16 7 112। ये बात आप मानते हैं, काट के देख लीजिए। 16 का 1 गुना 16 25 हो गया, 16 एकम 16 92 हो गया, 16 25 80, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। नहीं, नहीं कटेगा, ये 16 से तो नहीं कटेगा। 4 से अगर हम काट के देखें तो 4 से मेरे भाई यहाँ पर ये कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से काटो, 2 से अगर काटते हो तो मेरे भाई 8000 बार में, और 2 से काटोगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 छक 12, 92 61 बार में। चूंकि तुम्हारे सामने 10% का रेट ईयरली है, तो हाफ ईयरली जो रेट होगा वो 5% का होगा। 5% का मतलब 1/20 होगा, यानी तुम्हारे सामने पैसा जो हो जाएगा 20 से मेरे भाई 21 हो जाएगा। 20% का मतलब यही होता है। ये 20 का क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 का ये क्यूब है। 20 का क्यूब ये दर्शाता है कि 3 हाफ ईयर लगे हैं। 3 हाफ ईयर का मतलब 1.5 फुल ईयर। 3 हाफ प्लेट, 1.5 फुल प्लेट, ये हमारे सामने ध्यान रखना है। आइए चलिए, यदि एक स्कूटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के नियत चाल से यात्रा करता है तो 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। 25 × 4 हमारे सामने 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा गया। 420 की धनराशि को एबीसीडी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी का अनुपात 4x का है, बीसी का अनुपात इतना है, सीडी का अनुपात इतना है। यदि बी और सी को कुल 210 रुपये मिलते हैं तो क्या होगा। हमारे सामने कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पर 4 लोग हैं, ए बी सी डी है हमारे सामने। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ए और बी का ये अनुपात है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो हो जाएगा बी और सी का, मेरे भाई बी अगर इतना है तो सी हमारे सामने इतना है, और कहा गया सी अगर हमारे सामने 6 है तो ये हमारे सामने x-3 है। ठीक है, ये मैटर सही है, ये मैटर सही है। यहाँ पर ये वाला जो मैटर है वो गबड़ाया हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कब्जा मेथड आप लगा लो। 7 के बगल में 7 लगा लो, ठीक है, और यहाँ पर 6 के बगल में 6 लगा लो, 6 लगा लो। और यहाँ देखो तो ये बोलोगे 24 हो गया, ये बोलोगे 6x हो गया, ये बोलोगे 42 हो गया, और यहाँ पर ये हमारे सामने इतना हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया आप पढ़िए सही से। बी और सी को कुल मिलाकर के इतना मिलता है, और बी और सी की जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पे 6x। अब ये भी क्या है, तो मेरे भाई मामला जो है हमारे सामने रेशियो है। बी और सी को इतना मिलता है तो x का मान ज्ञात करिए। आप यहाँ पर x के मान को कैसे ज्ञात करेंगे, हालांकि आपके सामने इक्वेशंस जो बनेंगे वो अलग लेवल के बनेंगे। 420 रुपये की धनराशि को ए बी सी डी में मेरे भाई विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो 420 रुपये की धनराशि है जो चारों को मिलनी है, और फिर बी और सी को मेरे भाई कुल मिलाकर के इतना मिलना है। तो यहाँ पर एक हमारे सामने क्वेश्चन में ये बनेगा कि b प्लस सी का टोटल दिया गया है, और इसमें से इसको घटा देंगे तो a प्लस डी का भी टोटल आपके सामने दिया गया होगा। तो अगर हम देखें तो b प्लस सी भी है, a प्लस डी भी है, दोनों के दोनों x के ऊपर में ही डिपेंडेंट है। तो क्यों ना हम दोनों का रेशियो ले लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो b प्लस सी का मेरे भाई जो होगा, हालांकि ये सब रेशियो लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा यूनिट ले सकते हो। तो ये तुम्हारे सामने b प्लस सी का मेरे भाई वैल्यू ले लो, और a प्लस डी का तुम्हारे सामने यहाँ पर जो है ये वैल्यू
आप यहाँ पर ले सकते हो। तो b प्लस सी हमारे सामने कितना है, तो 210 है, और 420 में से इसको निकाल दोगे, ये 210 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर 1:1 हो जाएगा। यहाँ 1:1 का मतलब ये और ये मान बराबर हो जाएंगे। तो हमारे सामने 6x प्लस 42 का जो मान है वो हो जाएगा 24, और प्लस मेरे भाई 7x माइनस 21 के। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे कि मालिक हमारे 24 में से 21 गया 3 है, 3 इसमें से ला करके घटा दो, इतना हो जाना है, और ये उसमें से ले जाके घटा दो, x का मान 39 हो जाना है। कौन सा ऑप्शन है, तो जो डी है वो सही उत्तर है। तो ये मुझे थोड़ा ठीक क्वेश्चन लगा, थोड़ा नया क्वेश्चन लगा, इससे हम इस तरीके से जा सकते थे। आज ये चलिए अगला सवाल हम यहाँ पढ़ते हैं, और इस सवाल को हम यहाँ पर देखते हैं। चांदी तांबे की, इसके अंदर में एक और चीज़ हो सकता था, जब यहाँ पर जो है, हालांकि बाद में तो तुमने वही किया है रेशियो लेकर के, अगर तुम्हें शुरू में ये बात पता थी कि 420 में से 210 इनको मिलते हैं तो बाकी ग्रुप को 210 मिलते हैं, यानी इन दोनों का टोटल इन दोनों के टोटल के बराबर है, तो शुरू में ही ये काम करते, ये लिखने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप ये कहते इन दोनों को भी 210, इन दोनों को भी 210, इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल क्या है, सेम है, तो खाली ऐसे ही बना लेते तो काम तुम्हारा बन जाता, वो बीच वाले लिखने को ज़रूरत नहीं पड़ती। आ जाओ 31 नंबर क्वेश्चन देखो। चांदी तांबे की दो प्रकार की मिश्र धातु, जिसमें पहले यहाँ पर इतना % चांदी है, दूसरे में यहाँ पर इतना % चांदी है, पहले की वह मात्रा ज्ञात करिए जिससे दूसरे की कुछ मात्रा के साथ मिलाने पर इतना वाला चांदी प्राप्त हो जाए। पहले वाले की मेरे भाई कहानी जो है वो एलिगेशन लगेगा। ये पहले वाले को मिला रहे हो, किसके साथ में मिला रहे हो, तो इसके साथ में मिला रहे हो, और तुम्हें जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो इतना % प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर क्या होगा, कुल मिलाकर के, अच्छा दोनों का मेरे भाई सम टोटल कितना है, तो 100 kg है, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद में जो तुम्हें ये प्राप्त होता है, इसका 100 किलो मेरे भाई यहाँ पर प्राप्त होता है। कि यहाँ पर इतने को उसके साथ में मिलाते हैं तो मेरे भाई कुछ मात्रा के साथ मिलाने पर 90% वाला 100 किलो प्राप्त होता है। अब देखो इसमें ओवरऑल कैसे लगता है एलिगेशन। ठीक है सर, ये इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर इससे जब घटाओगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 3 सही 1/3, और जब इससे घटाओगे 90 से 87 घटेगा, तो 90 में से 87 घटाने पे 3 आ जाएगा, और 3 में से 2 घटाने पे 1 सही 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आप देखोगे तो सर ये बराबर रेशियो है, बराबर रेशियो है तो 2 का मान 100 है, तो 50 किलो और 50 किलो, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताऊं, यदि आप रेलवे की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो टू हीरो तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रेलवे के फाउंडेशन बैच की। एक रेलवे का फाउंडेशन बैच मेरे भाई हम आप लोगों के लिए लेकर के अभी जस्ट आए हैं, जिसके अंदर मैं मैथ्स में खुद पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में सुपर डुपर सबसे नॉच मेरे भाई यहाँ पर आपको आकाश सर पढ़ा रहे हैं, और इनसे आसपास भी रीजनिंग में रेलवे के लिए कहीं पर कोई नहीं है। ऐसे ही अगर हम साइंस में बात करें तो आपको साइंस में 2 टीचर मिल जाते हैं, एक पुष्पेंद्र सर और एक आरती मैम। कंप्लीट साइंस ये भी पढ़ाती हैं, कंप्लीट साइंस वो भी पढ़ाते हैं, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठे आप वो पढ़ लीजिए, दोनों टीचर ज़बरदस्त हैं। ऐसे ही अगर आप जीएस में आते हैं, जीएस में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक अजीत सर का और एक दीपक सर का। यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, नोट्स बना करके पढ़ना चाहते हैं, आप अजीत सर से पढ़िए। यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, आपने एसएससी की तैयारी की और आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पर इनसे पढ़िए। तो सारे जो बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए हो सकते थे बच्चों, वो हमने आपको दे दिया है। और ये रेलवे का जीरो टू हीरो बैच मात्र आपको मिलता है 999 रुपये के अंदर में। कहाँ पर, तो विद्याग्राम पे। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएफ की कर रहे हो, एलपी की कर रहे हो, यहाँ पर एनटीपीसी की कर रहे हो, ग्रुप डी किसी भी परीक्षा की कर रहे हो, और गारंटेड सिलेक्शन चाहते हो, तो असली कंटेंट पढ़ो, नकली नहीं। मैथ्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर मैं आपको जीरो टू हीरो बना दूंगा। ठीक है, और बाकी सारा सब्जेक्ट तो आपने देख ही लिया। पूरा का पूरा 4500 का ये बैच है, लेकिन आपको मात्र 999 में मिलता है, और अभी हाल फिलहाल ही आया है, तो आराम से विद्याग्राम एप्लीकेशन जाओ, डाउनलोड करो, उसमें एनरोलमेंट लो, और ये आपके सामने मेरे भाई जो है इसका कॉन्टैक्ट डिटेल है। कोई समस्या होगी तो बात कर लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। पी क्यू आर 3 बल्लेबाज हैं, एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात पी क्यू और इतना है, यदि उन्हें कुल 765 बनाए हैं तो आर के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या होगी। आप यहाँ पर देखोगे तो ये पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। यहाँ पर ये 5 है और ये 7 है, और ये 2 है और ये 3 है। 7 के बगल में 7, 2 के बगल में इतना। अगर हम देखेंगे 10 हो गया, 14 हो गया, और ये हमारे सामने 21 हो गया। अनुपात हमने ऐसे कब्जा मेथड से लगा दिया। क्वेश्चन में कहा गया टोटल 765 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, 30, 40, और मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 45 का ये मान दिया गया है। और कहा गया आर के द्वारा बताओ, मतलब 21 का मान बताओ। 3 से काटोगे 7 बार में, 3 से काटोगे 15 बार में, 15 से 5 बार में 75, एक बार में इतना 7, और मेरे भाई यहाँ पर 357, ये हमारे सामने है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है।
33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस लंब वृत्त शंकु 7 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके आधार की त्रिज्या 22.2 है। इसे पिघला करके एक लंब वृत्त शंकु बनाया जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या इतनी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, शंकु को पिघला करके शंकु ही बना रहे हो, तो यानी यहाँ पर अगर देखोगे तो 1/3 पाई, और यहाँ पर मेरे भाई जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये तुम्हारे सामने खत्म हो जाएगा, खाली इसका रूल बचेगा। पहले वाले केस में जो रेडियस है 22.2 है, तो आप यहाँ पर इतना रखोगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर इतना रखोगे, और हाइट आपके सामने 7 है तो वो रखोगे। दूसरे वाले केस में मेरे भाई 37/10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 37/10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हाइट हो जाएगा। ये इससे ख़त्म है। यहाँ पर ये इससे 6 बार में, ये इससे 6 बार में, 6 छक 36 इंटू मेरे भाई 7 7 छक 42 यूनिट डिजिट 2 है, 252 आएगा। बात खत्म। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। मान लीजिए सी एक वृत्त है तथा ए बी और डी वृत्त सी पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया सी एक वृत्त है, ए बी और डी वृत्त सी पर दो जीवाएं इस प्रकार से हैं कि ए बी और बी हमारे बराबर है। चतुर्भुज ए बी ई डी में मान लीजिए कि ए ई और बी डी पर एफ जो है प्रतिच्छेदित करता है। डी बी ई का मान 55 है, बी ए ई का मान इतना है, तो क्या होगा। लेट सी बी ए सर्कल एंड ए बी एंड डी आर टू कॉर्ड। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ए बी और डी हमारे सामने दो कॉर्ड होते हैं। चलिए हम ए बी को इधर, अच्छा सेम साइड बनाए कि अपोजिट साइड बनाए, इसमें क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है। ए बी और डी दो कॉर्ड हैं, और इस तरह से है कि ए बी और हमारे सामने बी ई। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पहले अपोजिट साइड बना लेते हैं। हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन में हो गया ए बी हो गया, हमारे सामने एक कॉर्ड हो गया, और डी हमारे सामने कॉर्ड हो गया। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो भाई डी ऐसे बना लो यहाँ पर, और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे सामने ए बी है वही हमारे सामने बी है। In the quadrilateral ABED, in the quadrilateral ABED, let A and BD intersect at F। मेरे भाई यहाँ पर A हो चुका है और BD हो चुका है, कहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगे तो F पर करेंगे। समझ में आ गया बात। यहाँ पे क्वेश्चन में DBE का मान 55 दिया गया है। क्वेश्चन में DBE मेरे भाई D हो गया, B हो गया, E हो गया, ये वाला मान हमारे सामने 55 दिया गया है, और BAE का मान हमारे सामने 40 है, तो BAE का मान हमारे सामने बच्चों 40 दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे FED का मान पूछा है कि FED का मान कितना होगा, ये मान हमारे सामने कितना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहूँगा, और वो यहाँ पर ये कि जब हमारे सामने ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, तो बराबर होगा। तो अगर वो 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। त्रिभुज के सारे कोणों का जोड़ 180 होता है। 180 में से हमारे सामने 80 आ चुका है, बचा कितना है 100। 100 में से अगर ये 55 है तो ये कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 45 होगा। अब अगर ये 45 होगा तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि अगर हमारे सामने कोई जीवा है और वो एक सेगमेंट में यहाँ पर 45 बना रही है, तो दूसरे सेगमेंट में भी कितना बनाएगी, तो 45 ही बनाएगी। तो आंसर इसका कितना होगा, तो 45 होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 11 संख्याओं का जो माध्य है वो 10.9 है। पहली 6 संख्याओं का माध्य इतना, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य इतना है, तो छठी संख्या क्या होगा। मिडिल नंबर 1000 दफ़ा मैं आपको मिडिल नंबर पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो पहली 6 संख्याओं का जो औसत है वो लगभग आपके सामने 10.5 के करीब में है। उसके बाद में अंतिम 6 संख्याओं का जो औसत है वो आपके सामने इतने के करीब में है। सारी संख्याओं का जो आपके सामने औसत है वो 10.9 के करीब में है। डेविएशन आप यहाँ पर पता करिए, यहाँ 0.4 की कमी है और 6 संख्या पे, तो 0.4 इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ कितना ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है मेरे भाई 6 संख्या पे, तो ये इतना हो जाएगा। 0.5 में से 0.4 घटा दो, 0.1 इंटू 6 यानी 0.6 हमारे सामने ज़्यादा है। अब 0.6 हमारे सामने ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आप इसमें देखोगे तो इसको इसमें ऐड कर दो, तो 10.9 में इसको ऐड करोगे तो 11.5, ये मिडिल नंबर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। मिडिल नंबर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, इसकी डेविएशन निकालो, इसकी डेविएशन निकालो, नेट डेविएशन जो आता है उसको इसमें यहाँ पर जो है वो जोड़ दो, बात खत्म। आ जाइए, इफ़ मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इस 45x का मान क्या होगा। पूरे डेटा का जो मीन है वो हमें 45 दिया गया है यहाँ पर, तो हमारे सामने क्या होगा। पीछे क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, डिजिटल सम के माध्यम से कराया था, आप उसको भी समझ सकते हैं, वैसे भी आप जा सकते हैं, और यदि आप बेसिक से जाना चाहें तो आप वैसे भी बेसिक से जा सकते हैं। अगर आपको बेसिक से जाना है तो इसका मेरे भाई 15 होगा, यहाँ पर ये 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा,
और 55 होगा। आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू आपके सामने 23, फिर उसके बाद में 25 इंटू आपके सामने 30, फिर उसके बाद में 35 इंटू आपके सामने 31, फिर ये हो जाएगा 45 इंटू मेरे भाई 45, और फिर ये हो जाएगा 55/x। अगर हम यहाँ देखेंगे तो साफ तौर पर हो जाएगा 5 1 6 और 3 आपके सामने 9 हो जाएगा, 4 3 7 3 10 और मेरे भाई 2 हमारे सामने 12 हो जाएगा, प्लस हमारे सामने इतना हो जाएगा, और ये क्वेश्चन में हमारे सामने 45 के बराबर दिया गया है। दो तरीके हैं, या तो यहाँ से आप कैलकुलेशन को करिए और नहीं तो अपना डिजिटल सम लगाइए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये 9 है और ये 9 है, तो डिजिटल सम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 15 का 3 गुना 45, 4 हाथ में 30 और 4 34 हो चुका है। 25 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर इतना हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो 35 का 1 गुना 35 का 5 3 35 105 और 3 मेरे भाई यहाँ पर इतना। 35 का 1 गुना 35 का 5 3 पास में, 35 का 3 गुना 105 और 3 इतना हो गया। 45 का स्क्वायर 20 25 होता है और यहाँ पर ये हमारे सामने 55x हो जाता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 45 को 129 से गुना करना है। आप यहाँ पर इसको 45 से गुना करो, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 5 9 45 इतना 4 10 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 36 हो गया। 36 10 46 4 50 का 0 पास आपके पास में है, ठीक है। 5 हो चुका है और मेरे भाई 8 हो चुका है। 5 हो चुका है और 8 हो चुका है। 5 8 13 13 5 18 का 8 पास में 1, और यहाँ पर 4 और 1 5 5800 मेरे भाई यहाँ पर 5 आ जाएगा, और प्लस हमारे सामने 45x हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 2000 और 1000 3000 73700 और 3 4000, तो यहाँ पर तो सर 4000 तो हमें इकट्ठा मिल चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पर देख लो 25 और यहाँ पर कहीं ना कहीं 85, 110 होते हैं। 110 में 5 आप 50 जोड़ लीजिए, 160 160 205 4205। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 4205 और प्लस हमारे सामने 55x बराबर होगा हमारे सामने 5805 के, और प्लस हमारे सामने 45x के। 55 में से 45 गया तो हमारे सामने इतना आ जाना है, और उसके बाद में ये वैल्यू हमें मिलनी है 1600 के करीब में। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे x का मान 160 है, ऑप्शन नंबर डी है। तो बेसिक से किसी भी मीन को निकालोगे तो ऐसे ही बनेगा और तुम्हारी ऐसी तैसी होगी। बेसिक से जाने से बेहतर है डिजिटल सम लगा लो, यूनिट डिजिट लगा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। एक क्वेश्चन मीन का पहले भी आया था, वहाँ पर मैंने डिजिटल सम से बता दिया था, और एक क्वेश्चन अभी आया तो वो मैंने बेसिक से आपको बता दिया। अब बोर्ड मास का आपके सामने सवाल है, आप यहाँ पर ये देखिए, सिंप्लीफाई करना है आपको। अब सिंप्लीफाई आप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑफ है, तो पहले ऑफ देखना है, पहले ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पर देखोगे 7 से मेरे भाई ये 13 बार में, ये कितना है 13 है, और ये कितना है तो 35 है, और दोनों को जोड़ोगे तो 48 आना है, ठीक है। तो वो ऑफ उधर निकल करके निपट करके ये पूरा पूरा मैटर 48 आपको दे चुका है। कैसे दे चुका है, 13 और मेरे भाई 35 48 आपका आ गया है। उसके बाद में ऑफ जहाँ जहाँ पर है उसको निपटाओ। 11 ऑफ 77 मेरे भाई यहाँ पर इतना, तो इसको निपटा करके मेरे भाई मल्टीप्लाई करो। और ऑफ कहाँ पर है, 17 7 119 मेरे भाई यहाँ पर निपटाओ। तो ऑफ सारे पहले ब्रैकेट निपटाओ, फिर ऑफ निपटाओ, फिर डिवीजन निपटाओ। अब डिवीजन की बात करोगे तो यहाँ डिवीजन में मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 9 लिखो, डिवीजन में यहाँ पर क्या लिखो, सीधा सीधा 25 लिखो, और डिवीजन कहीं पर है नहीं है। डिवीजन के बाद में यहाँ पर जो है आप देखते चलो, आपके सामने मल्टीप्लिकेशन कहीं पर तो होगा। तो जैसे 9 इंटू 7 63 है, तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिख दो, तो 63 मेरे भाई लिख दो। और कहीं पर है 7 छक मेरे भाई 42 है, तो वो लिख दो, और ये तो माइनस का 48 है। अब खाली प्लस और माइनस तुम्हारे सामने बच गया। अब प्लस और माइनस बच गया तो मेरे भाई ओवरऑल यहाँ पर क्या करना है, 42 माइनस 48 माइनस का 6, 6 घटाओगे तो तुम्हारे सामने 113 आ जाएगा। तो यहाँ पर 113 के करीब में आना है। बाकी सारी संख्याएं लगभग प्लस में है, 3 6 5 11 7 18 यूनिट डिजिट मेरे भाई यहाँ पर। इसमें भी मेरे भाई माइनस की कहानी है, रुक जाओ यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पर देखना होगा, ये वाली चीज़ जो है ना बच्चों, ये माइनस में है। देखो ये प्लस है प्लस है प्लस है, यहाँ माइनस है प्लस है और माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 42 माइनस है तो ये -6 के करीब में तुम्हारे सामने आ जाना है। तो यहाँ पर ये -6 हो जाना है, 119 से 125 हो जाना है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने 7 3 10 5 15 हो चुका है, 6 2 8 7 15, और एक मेरे भाई 16 हो चुका है। इसमें से हम 125 को घटा देंगे, अंतर हमारे सामने 40 का आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। आइए चलिए, आधार के समानांतर एक समतल 40 सेंटीमीटर ऊंचा वाले एक शंकु को दो भागों में विभाजित किया जाता है। यदि बने हुए छोटे ऊपरी शंकु का आयतन मूल शंकु को 64 आयतन के 1/64 है, तो शंकु के आधार से समतल ऊंचाई ज्ञात करिए।
होता क्या है आपके आगे कि यहाँ पर एक आपके सामने कोन है और इस कोन को आप यहाँ पर काटते हो। अ प्लेन पैरेलल टू द बेस डिवाइड द कोन ऑफ हाइट 40 इंटू टू पार्ट्स। वॉल्यूम ऑफ अपर इज 1/64। ऊपर वाले का मेरे भाई देखो एक ऐसा आया और इसको काट के चला गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो जैसे वॉल्यूम का रेशियो हमारे सामने इतना है, इसका क्यूब रूट करेंगे तो साइड का रेशियो आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई साइड का, तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट करो इतना हो जाएगा और ये किसका क्यूब है 4। यानी यहाँ पर जो काटा गया है वो 1/4 के हाइट पर काटा गया है। कितने के हाइट पर काटा गया है? तो मेरे भाई यहाँ पर 1/4 के हाइट पर काटा गया है। प्लेन पैरेलल टू द बेस डिवाइड अ कोन ऑफ हाइट इतना इंटू टू पार्ट। वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट, तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो भाग होगा ना हाइट का, ये 1 होगा और ये पूरा जो पार्ट होगा वो कितना होगा 4 होगा। अगर 4 का मान 40 है तो इसका मान 10 होगा, तो ये मान बेस से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में शंकु के आधार से जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 30 है। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए, 1/4 के हाइट पे कटिंग हुई है, यानी यहाँ 10/40, तो ये इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पंप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण भरने में 4.5 घंटे लगते हैं। कोई अन्य प्रवेश या निकास मार्ग खुला ना हो तो पूरी तरीके से टंकी को रिसाव के द्वारा कितने घंटे में खाली किया जाएगा? अगर भरने वाला काम करेगा तो 3 घंटा, और भरने के साथ में लीक काम करेगा तो 4.5 का मतलब 9/2 घंटा। एलसीएम अगर आप लेंगे तो इतना हो जाएगा, ये इतना है और यहाँ पर इतना है। ठीक है, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है। तो जब पाइप 3 भर रहा था तो 2 क्यों जा रहा था? क्योंकि ये खाली कर रहा था। तो टाइम ऑफ लीक क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक साइकिल चालक 3 घंटे में इतने की दूरी तय करता है, 1 घंटे विश्राम करता है, फिर 2 घंटे में 80 की अतिरिक्त दूरी तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? तो यात्रा तो मेरे भाई यहाँ पर कुल दूरी कितने की है उसने? तो बोलोगे गुरुजी 200 की। और समय कितने लिए हैं? 3 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटे का विश्राम, यानी 6 घंटे। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से किन यहाँ पर जो है ये हमारे सामने हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किस राशियों का उपयोग किया जाना चाहिए? अच्छा, ऑप्शन अलग है। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाई टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ऑप्शन नंबर डी। इसमें तो मेरे भाई वो देखना भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, 1000 दफ़ा मैं तुम्हें यहाँ पर ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये डायमंड वाला क्वेश्चन रेशियो के अंदर में आप एक बार पढ़ो। एक हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे के 4 टुकड़ों में बांटा गया है जिनका भार 2, 4 और 1 के 3 के अनुपात में है। यदि इस 4 टुकड़ों को बराबर में अगर हम तोड़ देते हैं ना, तो इतने की हानि होती है। कहा गया है कि यहाँ पर असल में जो हीरा था वो 4, 3, 7 दोनों एक 10 ग्राम का था। और ये 10 ग्राम का हीरे को आपने यहाँ 2 अलग अलग कंडीशंस में बांटा है। पहले कंडीशन में आपने कहा कि एक 2 ग्राम का है, एक 4 ग्राम का है, एक 1 ग्राम का है, एक 3 ग्राम का है। और दूसरे में आपने कहा कि नहीं, 10 ग्राम को 4 बराबर टुकड़ों में बांटेंगे, मतलब 2.5 ग्राम, फिर उसके बाद में 2.5 ग्राम, फिर उसके बाद में 2.5 ग्राम, और फिर उसके बाद में 2.5 ग्राम। तो ऐसे जब बांटते हो तो जो तुम्हारे सामने कॉस्ट आता है इसका स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर इतना, 3 का स्क्वायर 9। तो तुम्हारे सामने जो कॉस्ट आता है वो कितना आता है? 20 और 10 मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके। आपके सामने जो कॉस्ट होता है वो चौ कितने का होता है? आप देखो, जब आपके सामने होता है तो 2 का स्क्वायर 4। देखो यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ ए डायमंड वेरी डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अ डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद द वजन इतना, इफ इट हैड बीन ब्रोकन इनटू। अच्छा, अगर ये ऐसे ना टूट करके, माफ करिएगा, अगर ये ऐसे ना टूट करके ऐसे टूटा होता तो वहां पर हमें जो नुकसान है वो 60,000 का हुआ रहता। तो वैसे केस में जो ओरिजिनल कॉस्ट है डायमंड की वो कितनी होती? देखो, डायमंड अभी ऐसे टूटा है, ऐसे ना टूट करके अगर इस रेशो में टूटा होता, यानी बेसिकली 10 ग्राम का डायमंड मेरे भाई बराबर टुकड़ों में टूटा होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट आता वो क्या आता है? इसका स्क्वायर कितना होता है? 6.25। एक टुकड़े का कॉस्ट इतना है तो 4 टुकड़े का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 25 हो जाएगा। और यहाँ पर जो कॉस्ट आएगा डायमंड का वो कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी पहले कॉस्ट इतनी थी, अब कॉस्ट इतनी मिली, नुकसान कितने का? 75 का। तो हमारे सामने यहाँ पर जो ये दिया गया है ये नुकसान का मान है, 75 का मान है। और हमसे यहाँ पर कहा गया मेरे भाई टोटल की वैल्यू बताओ इतने का। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, और यहाँ पर ये हमारे सामने 80,000 आएगा। बोलोगे सर यहाँ पर इसका जो रोल था वो यहाँ पर क्या था? इसका रोल सिर्फ इसीलिए था ताकि यहाँ पर ये जो है वजन तुम्हें बता पाए इसका वजन कितना है। ठीक है, यदि इसको मेरे भाई 4 बराबर टुकड़ों में बांटा गया होता तो 60,000 का नुकसान होता, यानी 100 की चीज़ के जगह पर मुझे 25 ही प्राप्त होता, 75 का नुकसान हो जाता। ऐसे हमें इसको समझना था।
आइए इस क्वेश्चन में चलते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स का मान दे करके ये हमसे पूछा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर x हो गया, भाग करो तो ये तुम्हारे सामने हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में हो जाएगा माइनस का 5x, फिर उसके बाद में हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 5 और डिवाइडेड बाई तुम्हारे सामने कितना होगा तो x प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा। हमारे सामने ये ओवरऑल क्वेश्चन है और हमें इसका मान पता करना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वन अपॉन एक्स का मान कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 5 रख देंगे। और यहाँ जो बात आती है यहाँ पर क्या रखना है आप देखो, अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर किसके हो जाएगा 5x के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर माइनस का 5x बराबर हो जाएगा माइनस के 1 के। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है -1 + 5 डिवाइडेड बाई 5, 4/5 कौन सा ऑप्शन है सी जो है वो आंसर है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 30 है, 4 का मान इतना है तो क्या होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो मान लेते हैं कि एक और संख्या होगी x और सब का औसत 30 होगा। 30 से 5 की कमी, 30 से 5 ज़्यादा, 30 से 2 की कमी, 30 से ज़्यादा, तो भाई ना कम है ना ज़्यादा है, तो इसका मान गारंटेड है 30 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। आ जाइए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना फॉर 1.5 ईयर एट 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो पहली बार जब तुम हाफ ईयरली पे करते हो तो रेट तुम्हारे सामने आधा हो जाता है और 1.5 का डबल मेरे भाई 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर इस पैसे पर मेरे भाई कुल मिलाकर के 5% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज बताना है। तो यहाँ पर जो आपके सामने पैसा है वो हमारे सामने कितना है, तो वो हमारे सामने इतना है। 5% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज 15.7625 होता है और यहाँ पर हमें इस संख्या का इतना परसेंट बताना है। आपको टेबल याद करना पड़ेगा। 5% का 2 साल, 5% का 3 साल, 5% का 4 साल, 10% का 2 साल, 10% का 3 साल, 10% का 4 साल, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। 9 खत्म मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 5 और 4 9 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई 8 8 16 और 16 और 6 22 22 और 2 24, 24 को अगर आप जोड़ोगे तो डिजिटल सम 6 आना है। 9 खत्म हो जाएगा, 5 और 4 9 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 6 4 10 8 18 का मतलब डिजिटल सम 9 हो जाना है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई और हमारे सामने क्या है, 9 खत्म 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 2 10 6 16 का डिजिटल सम 7 हो जाना है। उसके बाद में 5 4 9 खत्म मेरे भाई, 8 8 16 और 2 18 खत्म, 8 6 14 का डिजिटल सम 5 हो जाना है। सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग हैं। अगर हमारे सामने डिजिटल सम अलग अलग हैं, हालांकि आंसर एग्जैक्ट में दिया गया, पूछो कैसे, दशमलव के बाद के 4 अंक पूरे के 4 जीरो को खत्म करेंगे तो यहाँ 2 जीरो जो हैं वो दशमलव के बाद 2 अंक बनाएंगे और सारे ऑप्शंस में दशमलव के बाद 2 अंक है। तो अगर हम डिजिटल सम लगाते हैं 7 5 12 का डिजिटल सम इतना हो जाना है, 7 और 2 9 खत्म। उसके बाद में यहाँ पर 5 10 16 और एक 17 का डिजिटल सम 8 होता है। 3 8 24 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है वो आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पर। तो इतना हैवी कैलकुलेशन था, डिजिटल सम से आप इसको अवॉइड कर सकते थे। आइए चलिए, हमारे सामने यहाँ पर ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं और कहा गया है, पीछे भी मैंने आपको ये बात बताया था कि भैया ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन जाओ और बाई ऑप्शन उठाओ। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो पहला मान लीजिए हम इसको उठाते हैं, 3 का डबल हमारे सामने 6 हो जाता है, यहाँ पर ये माइनस का 2 हो जाता है और यहाँ 9 हो जाता है। 9 6 15 में से 2 जाएगा, 8 कभी नहीं आएगा, खत्म हो गया बाजार। एक लीजिए यहाँ पर 3 हो चुका है, माइनस का 4 हो चुका है, प्लस का 9 हो चुका है। 12 में से 4 जाएगा, 8 आ चुका है। ये हमारे सामने 4 हो गया, ये हमारे सामने 6 हो गया और ये हमारे सामने इतना हो गया। ख़त्म होने के बाद में 4 ही आएगा। अगर हम देखें 2 हो गया मेरे भाई, 2 हो गया और ये हो गया 4 में से 3 गया, एक ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। पहली ट्रेन 120 मीटर लंबी है और 54 की मेरे भाई गति से चलती है। दूसरी इतनी लंबी है और इतने के गति से चलती है। पार करने में एक दूसरे को कितना समय लेगी। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में दोनों की लंबाई को लेंगे 180 और 120 300 हो जाएगा और विपरीत दिशा में जाती हैं तो स्पीड को सम करना होता है। तो यहाँ स्पीड को सम करोगे तो 126 हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में है तो यहाँ पर जो है मीटर पर सेकंड में करो। 18 से काटोगे 7 बार में, 5 से काटोगे इतनी बार में, 60 को 7 से भाग करो, 7 8 56 और 40 है तो 7 5 35, 8.57। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। बात खत्म।
आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे झुकी है और जमीन के साथ में इतने का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई हमारे सामने कुल मिलाकर के 24 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि भैया दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करिए। पहली बात, कोण हमारे सामने 60 डिग्री का है। उसके बाद में जो सीढ़ी की लंबाई है वो 24 मीटर की है। और कहा गया मेरे भाई सीढ़ी के निचले सिरे से, यहाँ पर मेरे भाई तो दीवार से सीढ़ी के निचले हिस्से की दूरी यहाँ पर ये वाली ज्ञात करनी है। 60 डिग्री पे जो रेशियो बनता है, सामने √3 का बनता है, ये 1 का बनता है 2 का। 2 का मान 24 से 1 का मान 12 होगा। कौन सा ऑप्शन है? बी आंसर है, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ। अगर किसी आयतकार मैदान की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो ऐसा यूनिट में क्षेत्रफल कितना होगा? मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना है तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके सामने यूनिट में कितना आएगा भाई? अब एसआई यूनिट्स में बोला गया है। एसआई यूनिट्स का मतलब कोई दिक्कत खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फील्ड इज मैटर इन इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर वाइड, व्हाट इज द एरिया इन एसआई यूनिट्स? अब एरिया की जब बात करोगे तो देखो 0 तुम्हारे सामने हो जाएगा। 12 का मेरे भाई 5 गुना, देखो लंबाई चौड़ाई को गुना करो तो वही एरिया आता है। ठीक है, तो 12 का 5 गुना 60 का 0 6 हाथ में, 12 सत्ते 84 और 6 मेरे भाई 90, 9000 ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। आ जाओ। कहा गया देखो एक कार बिंदु ए से बी तक एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलती है और कुल 200 मीटर की दूरी तय करती है। यदि ए और बी के बीच के सबसे छोटी और सीधी दूरी 120 मीटर है, तो कौन सा कथन दूरी और विस्थापन के लिए सबसे अच्छा वर्णन है? ठीक है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डिस्टेंस? इस बार डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन पूछा है। तो पहली बात, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल दूरी, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो शॉर्टेस्ट दूरी है, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 200 और 120 हमारे सामने किस में दिया गया है? तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस 200, डिस्प्लेसमेंट 120, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बात खत्म। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहन अपने घर पहुंचने के लिए 760 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें से वह आंशिक ट्रेन से और बाकी कार से तय करता है। जब वो 160 की ट्रेन से और बाकी दूरी कार से तय करता है तो उसे 8 घंटे लगते हैं, और जब वो 240 की दूरी ट्रेन से और बाकी कार से तय करता है तो 12 मिनट अधिक लगते हैं। ट्रेन और कार के चाल के बीच का अंतर 1000 दफ़ा तुमको ये क्वेश्चन करा चुके हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर में। यहाँ पर ये ट्रेन है, यहाँ पर ये कार है, और यहाँ पर तुम्हारे सामने टाइम है। आ जाओ। 760 में जब वह 160 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से, तो बाकी कार से इतना हो जाएगा, और ऐसे केस में जो टाइम लगना है वो 8 घंटे के करीब में लगना है। अब कहा गया अगर 240 किलोमीटर यहाँ पर 80 बढ़ाए हो तो यहाँ से 80 कम हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारे सामने ट्रेन और कार के भी देखो 12 मिनट अधिक लगेगा। 8 घंटा मेरे भाई 12 मिनट अधिक लगेगा। अगर हम क्वेश्चन में यहाँ देखें तो हम दोनों के अलग अलग स्पीड को भी निकाल सकते हैं और फिर डिफरेंस ले सकते हैं, या सीधा शुरू में भी डायरेक्ट हम डिफरेंस ले सकते हैं। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देखो, ट्रेन से आपने कितनी अधिक दूरी तय की है? 80। ठीक है, तो इसीलिए समय कितना लगा है? तो 12 मिनट अधिक लगा है। अगर हम यहाँ ये बात करें, ठीक है मेरे भाई 80 में कितना मिनट लगा? 80 में मेरे भाई यहाँ पर 12 मिनट लगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे 40 में कितना मिनट लगेगा? 6। देखो 40 के मेरे भाई दूरी में कितना लगेगा? तो 6 मिनट मेरे भाई अधिक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 40 का कितना गुना है? 15 गुना है। ये 40 का कितना गुना है? 15 गुना। मैं ये वाली भी दूरी तय कर लेता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं इसका 15 गुना करूँगा, यानी ये वाला दूरी, तो इसका 15 गुना यानी 1.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई 160 और प्लस यहाँ पर कहीं 600, यानी टोटल दूरी ट्रेन से हो गई, और यहाँ पर 8 घंटे, और मेरे भाई यहाँ 1.5 घंटे, 9.5 घंटे। तो अगर हम ट्रेन की रफ्तार निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस में हम लेना पड़ेगा 760, और समय में हमें लेना पड़ेगा 8 घंटा, और 15 छक 90 यानी 1.5 घंटा, 9.5 घंटा ये लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखोगे 19 से काटोगे तो इतनी बार में, 19 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे इतना। ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई तो कार की भी आ जाएगी। भाई 80 के हिसाब से 160 यानी 2 घंटा, इसमें से जाके 2 घंटा माइनस करो 6 घंटा। 6 घंटा में कोई 600 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पर उसकी रफ्तार कितनी होगी? तो यहाँ पर इसकी जो रफ्तार होगी वो 100 की होगी, और 100 की जो रफ्तार होगी तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का होगा? तो डिफरेंस हमारे सामने 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। डिफरेंस हमारे सामने कितना होगा? तो 20 किलोमीटर मेरे भाई प्रति घंटा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात खत्म। क्लियर कट है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात बच्चों यहाँ पर नहीं है, कहीं पर कोई इशू की बात नहीं है। आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। अ 42 लीटर सॉल्यूशन है सुगर एंड वाटर इन द रेशियो 2:5। इफ ड्यू टू इवेपोरेशन द वॉल्यूम इज रिड्यूस बाई 35% एंड ओनली
वाटर इवेपोरेट्स, व्हाट इज़ द न्यू रेशियो ऑफ शुगर टू वाटर। मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे सामने जार है, इसके अंदर में शुगर है, इसके अंदर में वाटर है। शुगर की मात्रा 2 भाग है तो पानी की मात्रा इतनी भाग है, और पूरा का पूरा 42 लीटर है। मेरे भाई धूप में रखने से जो वॉल्यूम होती है ना, पूरा वॉल्यूम में 35% की मेरे भाई यहाँ पर कमी आ जाती है। और बाद में ये जो कमी है उसको माइनस किया जाएगा तो खाली वाटर से किया जाएगा। तो ये कमी होने के बाद में शुगर और वाटर की कहानी क्या होगी। आप देखो 7 यूनिट का मान 42 है, 1 का मान 6 होगा, 2 का मान 12, और यहाँ पर इसका मान 30 होगा। तो शुगर की मान हमारे सामने 12 है बच्चों, और पानी की मान हमारे सामने कितनी है, 30 है। टोटल मिश्रण हमारे सामने 42 का है। अब मेरे भाई 42 का 35% लॉस हो जाएगा, तो 42 का 35% आप एक बार निकालो। तो 42 का 35%, 5 यहाँ से लो और 2 यहाँ से लोगे, तो 5 यहाँ से लोगे, 2 यहाँ से लोगे, तो तुम्हारे सामने खत्म। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14.7 इतने का लॉस होगा। और ये लॉस खाली मेरे भाई वाटर से होने वाला है। तो अब अगर हम देखेंगे तो शुगर हमारे सामने जितना था वो रहेगा, 30 में से 15 यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर 15.3 आ जाना है। और अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3 से काटोगे 40 बार में, और 3 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 51 बार में। 40 और 51, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। लॉजिकल क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, देखना था। आइए चलिए अगला सवाल देखिए। साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना हो जाती है, क्या होगा। मुन्नी मेथड लगाना है, बात खत्म। अगर आपके सामने कोई एक पैसा है और ये पैसे को अगर आप देखोगे तो 5 वर्षों में हमारे सामने 21,500 हो जाएगा मेरे मित्र, और यही पैसा तुम्हारे सामने 8 वर्षों में कुल मिलाकर के 26,000 हो जाना है। ठीक है, तो हमसे कहा गया जो मूलधन है वो ज्ञात करो। अब देखोगे ये गैप तुम्हारे सामने कितने का है, 3 साल का है। 1000 दफ़ा ये पढ़ा चुके हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4500 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं, यानी ये हमारे सामने 4500 हो जाएगा। 3 वर्षों में 4500, 1 वर्ष में 1500, तो 5 वर्षों में हमारे सामने 7500। यहाँ 500 से 500 खत्म, 21,000, यहाँ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 14,000, और 14,000 हमारे सामने क्या होगा, तो मूलधन होगा। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, प्रिंसिपल भी निकालना और रेट भी निकालना। आइए चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर 2750 में एक मेज खरीदता है। पहले इसके मूल्य को 28% अधिक अंकित करता है, फिर ग्राहक को 12% का डिस्काउंट देता है। यदि ग्राहक विक्रय मूल्य पर 5% का जीएसटी भी देता है, तो डीलर द्वारा अर्जित जो लाभ है वो यहाँ पर क्या होगा। हमारे सामने जब परसेंट पूछा गया है तो एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मार्क करता है, वस्तु की कीमत को बढ़ाता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर वो डिस्काउंट भी देता है, और कस्टमर जो है वो 5% जीएसटी देता है, किस पे, सेलिंग प्राइस पे। कम हुई कीमत के ऊपर में 5% देता है। फाइंड द प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, जीएसटी को छोड़ करके, तो भाई जीएसटी जो वो लेगा तो उतने का जीएसटी वो पे कर देगा, तो जीएसटी की ज़रूरत हमें पड़ेगी, हमें नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे जीएसटी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर इसको हम ले ही लेते हैं, ख़त्म ही करते हैं कि जब उसने पे कर दिया तो उसकी आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, कस्टमर ऑल्सो पे 5% जीएसटी ऑन सेलिंग प्राइस। तो जितने में बेचोगे उसका जीएसटी दोगे, तो ऐसा जीएसटी तुम, मतलब जैसे मैं आपसे जीएसटी ले रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट को पे कर दे रहा हूँ, तो मेरे प्रॉफिट का वो पार्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरे प्रॉफिट का पार्ट है वो ये कि मैंने कीमत को पहले इतना बढ़ाया और फिर डिस्काउंट दिया। इन दोनों का सक्सेसिव लगा लेते हैं, तो 28 हमारे सामने बढ़ाया है, 12 हमने कम कर दिया है। यहाँ पर हमारे सामने 28 इंटू 12 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 28 में से 12 घटाओगे 16 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 28 का दोगुना 56 का 6, 5 हाथ में, 28 कम 28 5 33। 16 में से 4 घटाओ, 12 दशमलव मेरे भाई 64 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। बात खत्म, यहाँ पे क्लियर है ये बात। यहाँ आ जाइए चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, देख टीवी को क्लिक करो एक बार। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। मनोज अपनी आय से चीनी पर अपना खर्च केवल 15% मेरे भाई बढ़ा सकता है। तो अपने खर्च को संतुलित करने के लिए चीनी की खपत को यहाँ पर क्या करना होगा। टीवी के रिमोट के सेंटर को क्लिक करो उस पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई क्या होता है, 100 वाला मेथड लगाएंगे, 100 यहाँ पर रखेंगे, प्राइस और कंजप्शन यहाँ पर होता है, और जो एक्सपेंडिचर होता है वो यहाँ होता है। प्राइस को हमने 20 बढ़ाया तो 100 से 20 बढ़ा दिया तो 120 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में जो एक्सपेंडिचर है वो हमने 15 बढ़ाया तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर इन ऑर्डर टू बैलेंस द एक्सपेंडिचर क्या होगा। 5 से काटेंगे तो 24 बार में, 5 से काटेंगे 23 बार में। 24 की चीज़ को 23 बनाना है, एक की कमी कितने के ऊपर में, 24 के ऊपर में, इंटू कितना 100%। तो मेरे भाई यहाँ पर आप सीधा सीधा करोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर जो हो जाएगा
4 से काटोगे तो 6 बार में, और 4 से काटोगे 25 बार में, 25/6 ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलिए अंतिम क्वेश्चन आप लोगों का मेरे भाई यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर, अच्छा अंतिम नहीं है, 54 पर ही खत्म हो गया। बताओ यार, ये तो धोखाधड़ी हो गई। मैंने आपसे 55 कहा था, थंबनेल में 55 लिखा था, 54 क्वेश्चन ही टाइप होकर के आया। कोई बात नहीं। देखिए, तो रेलवे के आप लोगों ने ये देखे कि जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे ऑलमोस्ट आपके बैच से ही थे। ठीक है, या जो मैंने यूट्यूब पर आपको पढ़ाया उसी से था। ठीक है, अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सबसे बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर अपना जो फाउंडेशन बैच है उससे बढ़िया से रेलवे की तैयारी कर लीजिए। और अगर प्रैक्टिस करनी है आपको, तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे बेस्ट जो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर की किताब है वो आपके सामने यहाँ पर ये है, रेलवे गणित और यहाँ रेलवे सामान्य विज्ञान। आप इनसे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। किताबें उपलब्ध हैं फ्लिपकार्ट पे, बढ़िया से आप इनसे मंगा के पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस क्लास का PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और विद्याग्राम ऑफिशियल, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली हर एक वीडियो का फास्टेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।